साहिब जिंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस वाणी पर बात करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्योंकि कबीर जी महाराज ने जो भी कुछ बातें कही है, उन्होंने ना कागज़ को हाथ लगाया ना कलम को हाथ लगाया। जो भी उनके विचारों में मन में आता था वो कह देते थे। अब उनका यह कहना है कि जो भी बात मैं आप सबको कह रहा हूँ, उन सब बातों को आप बड़ी गहराई से मानो, आप बड़ी गहराई से इस बात को समझो, नहीं तो मेरा क्या जाने वाला है। मेरा तो काम है आपको कहना, और सुनना न सुनना वह तो आपका काम है। क्योंकि जो भी कर्म आप करोगे, उस पर कर्म के फल के भागीदार आप ही होगे। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर गहराई से विचार पूर्वक मन लगाकर, चित्त लगाकर आप लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जैसे अपने स्वाद के कारण जो कुत्तों का भोजन होता है, वह भोजन मनुष्य देह पाकर के ही पाकने के बाद भी अपने मुख का स्वाद बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें खा लेता है, और वह अवश्य ही नरक का भागीदार हो जाता है। जो मनुष्य मांस खाता है, मदिरा पीता है और गंदे तरीके से धन कमाता है, चोरी करता है, वह अंत में मूल सहित ही नष्ट हो जाता है। जैसे देखो, कबीर जी महाराज ने 600 साल पहले आकर के कहा था कि कबीर जी महाराज ने यह कहा था कि तिलबर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चित नरक निधान। अब कबीर जी महाराज को 600 साल पहले यह तो नहीं पता था कि जैसे कि अभी हम जिस युग में हैं, तो उस युग में कौन से मनुष्य होंगे जो मांस मदिरा का भक्षण करेंगे। लेकिन उनकी जो वाणियाँ हैं ना, वह 600 साल पहले भी जितनी खरी थी उतनी ही खरी आज भी है। और जो बात उन्होंने तब कही थी, वह बात आज भी उतनी ही सत्य है। क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्हें जिस बात का पता था, जिस सच्चाई से वह रूबरू है, अब जिस सच्चाई का उन्हें पता है, उस बात को ही तो वह बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, वह जो जीव हिंसा करते हैं, वह प्रत्यक्ष अपने सिर पर कितना ही बड़ा पाप लाद लेते हैं। वह हिंसकी पापी कभी भी पुण्यात्मा नहीं बन सकता। उस हिंसक और पापी आदमी को अवश्य ही नरक में जाना ही पड़ता है। क्योंकि कबीर महाराज जी की जो भी वाणी होती है, उस वाणी में कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आधी अधूरी हो, जो पूरी नहीं हो। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मांसाहारी मनुष्य को प्रत्यक्ष में राक्षस जानो, उनकी संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा हम जो भी लोग मांसाहारी नहीं होते, उनकी भी भक्ति में हानि ही होती है। क्योंकि अगर किसी ने यह कह दिया कि भाई मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, मुझे आपके हृदय का थोड़ा सा मांस, जैसे कि 10-20 ग्राम ही मांस तोड़ कर तो दे दो, तो क्या आप इतने सारा धन देने के बाद भी अपना मांस दे सकते हो? क्योंकि हर किसी को अपना जीवन हर किसी को प्यारा होता है। किसी को नहीं लगता कि मुझे कोई मारे, काटे और खाए। क्योंकि जब कोई भी जानवर होता है, तो उसको जब मारा जाता है, जैसे कि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ के स्तन में अपने आप दूध आ जाता है, ऐसे ही जब वह डर जाता है तो उसके शरीर में कितने ही खराब रसायन का उत्पत्ति होती है, और वह खराब रसायन उसके मांस में पूरी तरह से मिल जाते हैं। और आगे
जो भी जीव उसको खाता है तो वह उसका जो डर का, घृणा का, क्रोध का जो भी रसायन होता है ना, वह सब खाने वाले के शरीर में आ जाता है और वह मनुष्य देह पाकर भी वह राक्षस जीव उस मांस को ग्रहण करके उसके जो भी अवगुण होते हैं उस अवगुण को अपने शरीर में पाल लेता है। क्योंकि जैसे कि कोई भी जीव होता है तो वह अशुद्ध चीज़ें जैसे कि तंबाकू हो गया, भांग हो गया, यह जो गंदी चीज़ें होती है ना, उन सब को खाने वाला जो जीव होता है वह जीव कभी भी उबर नहीं सकता। वह जीव के लक्षण कभी भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि उन चीज़ों के जो अवगुण होते हैं ना, वह सब पथभ्रष्ट लोग ही होते हैं और वह खुद का तो नुकसान करते ही है और साथ में दूसरों का भी, अपने संग रहने वालों का भी कितना ही नुकसान कर देते हैं। क्योंकि जीव न मारो बापुरा, सब में एक ही प्राण, क्योंकि सबके अंदर एक ही प्राण है। किसी को नहीं लगता कि मैं मर जाऊँ। अगर कोई कुत्ता भी है या कोई जैसे कोई गाय भी है, कोई भी है, अगर हम डंडा उठाएंगे तो वो भाग जाता है, क्योंकि उसे भी अपने शरीर का डर होता है। उसे नहीं लगता कि कोई मुझे मारे, क्योंकि हर किसी को यह लगता है कि मैं भी अच्छी तरह से जीवित रहूं। और वह तो बेचारे जानवर जो कि झाड़ पाला खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, अब उनको तो ये भी नहीं पता होता है कि कितने ही नर पशु हैं जो हमें खाने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब उनके अंत का जब पता चलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी लिखा है और ऐसे बहुत से सारे पुराण हैं जिनमें लिखा है कि जो भी लोग मांस का भक्षण करते हैं उनके जीवों की क्या दुर्गति होती है। देखो, अब यह जो मछलियाँ होती है, यह तो तालाब जैसे कि हमारे जो भी वातावरण होता है ना, उसकी सफाई के लिए साहेब जी ने या बनाई है। तो वह मछली क्या करती है, जो भी जैसे कोई जीव होता है, कोई गाय मर जाती है, कुत्ता मर जाता है या और कोई जानवर मर जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि उसे नदी नालों में के आजू बाजू में फेंक देते हैं या डाल देते हैं। या कोई अगर स्नान करता है, अपने शरीर की गंदगी उस पानी में धोता है, तो वह मछली क्या करती है कि वह उस जानवर को या उस कुत्ते को या उस आदमी को कहो, या जो भी चीज़ वो पानी में तालाब में गिरती है ना, तो उसको वह मछलियाँ खा लेती हैं। तो वह तो सफाई कामगार है, जैसे कुदरत ने, नेचर ने उसे सफाई कामगार के तौर पर उसे वहाँ पर जैसे नियुक्त किया हुआ है। लेकिन आदमी की फितरत तो देखो, वह तो सफाई कर्मचारी को भी खाने को नहीं छोड़ता, वह उसे भी खा लेता है जो सब गंदगी को साफ करने वाली होती है। अब ऐसे मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए। अब ऐसे मनुष्य तो नर पशु ही होते हैं जो विवेक छोड़ करके अपना हित अनहित न समझ करके ऐसे बातों में पड़ जाते हैं। अब कबीर महाराज जी कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं कि हे वीर भक्तजन, आज भी होशियार बनो और चेत जाओ। सदगुरु की सत्संगति में और सद्भक्ति करो, जिससे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु रूपी जो सिकलीगार तुम्हारे अंतकरण को मांझ कर, तुम्हारे मन को, तुम्हारे अंतकरण को साफ करके तुम्हारे सभी खानी वाणी के भ्रम और भ्रांतियों को निकाल कर साफ कर देता है तथा उसे दर्पण के समान स्वच्छ बनाता है। अंतकरण का स्वच्छ, जब हमारा अंतकरण स्वच्छ बन जाता है ना, तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सद्भक्ति में हम सार शब्दों को जानकर आदि नाम को हम जान जाते हैं। सुरती साधना के द्वारा मुक्तिदाता सत्य पुरुष से संबंध जोड़कर हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो यह जो गहरे तालाब है, यह जो गहरा दरिया है,
उसमें कितने ही जीव जंतु हैं जो हमें हमारे रास्ते से भटकाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या हम समुद्र की गहराई को जैसे कि हम उसे पार कर सकते हैं? क्योंकि सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उसमें इतने ही जीव जंतु होते हैं कि हम उसे थोड़ा सा भी दूर तक नहीं जा सकते। लेकिन सद्गुरु हमें बार बार उनकी वाणियों से जैसे हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दे करके कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू किस तरह से अच्छा बन जाए, तू किस तरह से इस जन्म मरण के भ्रम जैसे जन्म और मरण के हिंडोले से तो पार हो जाए। क्योंकि देखो, हमारा जो शरीर होता है ना, पता नहीं उसमें कितनी सांसें बची है, और क्या हम हमारी सांसें बढ़ाने के लिए दूसरे की सांसों का हवन कर दें? क्या यह सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती है? क्योंकि कबीर महाराज जी ने हर बार जो भी बात कही है, उन बात में उनका कहना यह है कि हम जीवात्मा को, हम जो भी जैसे इतनी ही तकलीफ़ों के बाद और कितने ही पुण्य कर्म जोड़ने के बाद जब हम मनुष्य जन्म में आ जाते हैं, तो मनुष्य जन्म में आने के बाद भी अगर हम जैसे कि मनुष्य होने के बाद भी हम अगर नर पिशाच के जैसा ही काम करेंगे तो क्या हम पार हो सकते हैं? क्या हमें कोई बताने वाला होगा कि भाई तुम ऐसे काम करो तो भी तुम पार हो जाओगे? ऐसा कभी कहाँ आपने देखा है? क्योंकि जो भी हमारे कर्म होते हैं ना, जैसे कि कृष्ण भगवान ने राम जी ने जब उस हिरण को, बलि को मारा था, तो कृष्ण जन्म में जब उनका अवतरण हुआ तब उन्हें उस बलि ने उनको बाण से मारा। अब देखो, जब अवतारी पुरुष की यह गति होती है, जिनकी पूरी दुनिया पूजा करती है, उनके साथ अगर यह सब हो सकता है तो क्या हम इन सब चीज़ों से छूट सकते हैं? तो भाइयों, हमारा जो आहार है हमेशा शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। यही नहीं, अगर हमें किसी से अगर कोई चीज़ लेनी हो, अगर कोई प्यार से हमें वह चीज़ देता है तो वह चीज़ दूध बन के हमें मिलती है। और अगर वह चीज़ हम किसी से जैसे झपट करके लेते हैं, या वह किसी प्रेशर से हमें वह चीज़ को देता है, तो वह चीज़ उसका खून नहीं होता है जो कि हम उसको ग्रहण करते हैं। तो हमें जो भी चीज़ मिले, हमें रूखा सूखा मिला तो चलेगा, लेकिन हमें कम मिला तो चलेगा, लेकिन हमें किसी से जैसे जानबूझ के सीना झपटी करके कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि जैसे हम किसी से कोई चीज़ लेते भी हैं तो हम उस चीज़ का कितने दिन तक उपयोग करने वाले हैं। हमारी खुद की जो भी चीज़ होती है, चाहे हमें रूखी मिले या सूखी मिले, हमें उसमें ही खुश रहना है और हमें उसमें ही हमारा निर्वाह करना है। क्योंकि भगवान ने बहुत सी चीज़ें दी है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, बहुत से फल फ्रूट है, कितनी ही चीज़ें हमें भगवान ने दी है। तो हमें अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना चाहिए और हमें सद्भक्ति पूर्वक और सद्भाव से सब जीवों के प्रति हमारे मन में जैसे दया और प्रेम हमेशा ही रहना चाहिए। जैसे हम किसी के बारे में सोचेंगे, वैसे ही हमारे बारे में परमपिता परमात्मा सोचता है। जैसे कि हम अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कैसे मिलेगा? हमें बबूल के कांटे ही मिलेंगे। इसलिए हम सबको, सभी जीवों को प्रेम पूर्वक संभालना चाहिए और प्रेम पूर्वक उन जीवों से हमें प्यार से प्रतीत आना चाहिए और हमें कभी भी अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। साहिब बंदगी, सतनाम।